हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुशल चौधरी फ्रॉम द शिक्षा IQ। आज हम कवर करने वाले हैं उन सारे डायमेंशंस को, उन सारे एस्पेक्ट्स को जो भारत और चीन के तनाव के बीच में कारण बने हुए हैं, चाहे वो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो, ट्रेड डिस्प्यूट हो या फिर आपका बायकॉट चाइना मूवमेंट हो। ठीक है, उन सब के प्रभाव क्या होंगे भारत पे जब भारत ने ठान ली है कि हमें बायकॉट करना है चाइना के प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से। उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, दोनों प्रभावों को देखेंगे और देखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया पूरे तरीके से चाइना को बायकॉट करने के बाद सही तरीके से सरवाइव कर पाए। इन सब से आगे हम समाधान देखेंगे कि अगर भारत ने ठान ली है कि हमें बायकॉट करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट को, तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, ऐसे कौन से एरियाज़ होंगे जिनके क्षेत्र में गवर्नमेंट को कार्य करना होगा, और ऐसा करने से क्या हम सच में चीन को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या चीन पे कुछ दबाव बना सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स को आज हम कवर करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गवर्नमेंट को सेंस्योर किया है, यानी कि एक्सप्रेस किया है एक सीवियर डिसअप्रूवल। किसके विरोध में? करीब 52 एप्लीकेशन जो कि लिंक है जिनका चाइना से, और उन्होंने एक रिलीज़ की है लिस्ट एप्लीकेशंस की 52, जो कि आपके फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सब का जो ओरिजिन है वो चाइना से है, और अगर आपके फ़ोन में वो हैं तो उनको रिमूव कर दीजिए अभी तुरंत। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर कंसर्न उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये सेफ़ नहीं हैं बिल्कुल भी, और ये कैपेबल हैं आपके डाटा को लीक करने के लिए, और इसको भेजते हैं ये चाइना के सर्वर्स के ऊपर। ठीक है, जो डाटा आपका पर्सनल डाटा है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती हैं, कुछ पर्सनल पिक्स और वीडियोज़ हो सकते हैं, उन सभी को चाइना के सर्वर पर भेज देता है, और उनका कल को कुछ भी मिसयूज हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो भारत की आम जनता है उसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट थोड़ा देर से जागी है, इससे पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने अप्रैल के महीने में एक एप्लीकेशन था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बारे में भी एक एडवाइजरी जारी की थी। और इन सब के लिए एक एप्लीकेशन आया था रिमूव चाइना एप्लीकेशन, जो कि रिमूव करता था चाइनीज़ लिंक एप्लीकेशंस को आपके एंड्रॉयड फ़ोन से। लेकिन उसको एक बड़े विरोध के बाद, जो कि चाइनीज़ कंपनीज ने किया था गूगल का, उसको दोबारा जो प्ले स्टोर है उससे हटा दिया। वहीं पे जो मित्रों एप्लीकेशन था, जो कि कहा जाता है इंडिया वर्जन ऑफ टिकटॉक, इसको भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, बिकॉज कहा गया था कि ये वायलेट करता है गूगल रूल्स को। लेकिन इसको दोबारा रिस्टोर किया जब इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। तो ये, और देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम बदले की भावना से कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा जब देखने को मिल रहा है। इससे पहले एक वाइड स्प्रेड कंसर्न है पूरी दुनिया में, चाइना से लिंक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उन सभी में मैलिशियस यूज होता है आपका जो डाटा होता है उन सभी का, और ये जो आपका पर्सनल डाटा है उसको चाइनीज़ सर्वर पर कहीं ना कहीं अपलोड करते हैं। ऐसा मानना है आपका वर्ल्ड कम्युनिटी का, जिसमें आपका US सबसे आगे है, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। वहीं पे US ने तो इन सब से आगे बढ़ते हुए जो 5G के लिए जो, एक सेकेंड, चाइना का हुवाई प्रोजेक्ट था जो कि 5G से रिलेटेड था, उसके खिलाफ भी US ने खुल के विरोध किया था, और उसमें यही बातें सामने आई थी। वहीं पे ऐसा दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि बॉर्डर पे टेंशन चीन और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है गालवान घाटी को लेकर। और वहीं पे जो तीसरा कारण है वो है ट्रेड डेफिसिट। तो इसके पीछे जो 3 मुख्य कारण हैं, आपका पहला ट्रेड डेफिसिट है, दूसरा इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन है, और तीसरा है कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं जासूसी करते हैं। ऐसा इंडिया का नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन तथा US कम्युनिटी का भी मानना है।
अब इसमें क्या होगा, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको वो 52 एप्लीकेशंस की बारे में बता देता हूँ जिनका लिंक है चाइना से। देखिए, टिकटॉक है, वॉल्ट है, वीगो वीडियो, वीगो लाइव है, वाइबो है, वी चैट, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हो सके तो अपने फ़ोन से इनको हटाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं ये आपका डाटा दूसरे सर्वर्स पर भेज रहे हैं। अब इनको हटाने के बाद ये भी वही सारे एप्लीकेशंस हैं आपका, एमआई स्टोर है, डीयू क्लीनर है, चीता है, बाइडू है, बाइडू मैप्स, क्यू क्यू प्लेयर है, सेल्फी सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं मैंने आपको इन सब की लिस्ट दिखा दी है और आप इसको अपने फ़ोन से हटा सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशंस को अगर हम अपने फ़ोन से हटा देंगे तो हमारे जो इम्पोर्टेंट काम्स हैं जिनको हम इनसे करते हैं उनको कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ सेफ अल्टरनेटिव्स मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि वो सारे मेड इन इंडिया हैं, लेकिन वो ट्रस्टेड जो गूगल कंपनी है आपका और जो यूरोपियन और यूएस की जो कंपनीज है जिन पे रिलाई किया जा सकता है, जिन पे बिलीव किया जा सकता है, वो उनसे रिलेटेड हैं। जैसे आपका पिक्स आर्ट है जो कि एक चाइना बेस्ड ऐप है, और वीवो वीडियो है, इसको काइन मास्टर के द्वारा आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये वीडियो एडिटिंग ऐप हैं। वहीं आप दूसरा जो आपको एक बात बताता हूँ कि अवॉइड करें डाउनलोडिंग कहाँ से, एक्सटर्नल सोर्सेज से। देखिए, एक तो होता है गूगल प्ले स्टोर, एक होता है दूसरा कि आपको एप्लीकेशंस की लिंक प्रोवाइड करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें सिवाय गूगल प्ले स्टोर के। वहीं पे जो टेंशन है एलएसी बॉर्डर पर और जो आउटरीच बढ़ा है पूरे देश में चाइना के खिलाफ, अब इसके लिए सरकार ने भी कदम उठाया है कि टेलीकॉम जो बीएसएनएल और एमटीएनएल है, भारत सरकार की कंपनी है, इनमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो चाइना बेस्ड कंपनी से रिलेटेड हैं उन सभी को भी यहाँ से हटा देंगे। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जैसे टिकटॉक है, आप उसको रिपोजो या मैंने अभी एक एप्लीकेशन की बात की थी उसके द्वारा भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। शेयरइट और जेंडर, ये दोनों चाइना बेस्ड एप्लीकेशन हैं। इनके लिए आप गूगल फाइल्स डाउनलोड कीजिए। देखिए, गूगल फाइल्स बिना नेट के भी आपकी फ़ाइल को या फ़ोटोज़ को सभी को शेयर करने में सफल है। उसके बाद आपका ईएस एक्सप्लोरर है, इसको भी आप गूगल फाइल्स से, जिसमें फ़ाइल्स को आप देखते हैं अलग अलग व्यूज़ में। कैम स्कैनर को आप एडोब स्कैन के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। जूम एप्लीकेशन, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी अप्रैल में एडवाइजरी जारी की थी, इसके स्थान पर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम या फिर गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूसी ब्राउज़र को बिल्कुल डिलीट कर दें और इसके स्थान पर आप गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर आपका विंडो 10 है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, और उससे कम है तो गूगल क्रोम आपके लिए बढ़िया है। और WPS ऑफिस की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सीट और गूगल डॉक्स, क्योंकि ये जो इधर लिखे हुए हैं सारे के सारे ये चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, इनकी जगह पे आप ये कर सकते हैं। साइन, क्लब फैक्ट्री, अली एक्सप्रेस, इसके स्थान पर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। बाइडू मैप्स के लिए गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि फ़ोन में जितने भी क्लीनिंग ऐप्स होते हैं, जो आपका क्लीन मास्टर हो गया, जैसे भी जितने भी क्लीनिंग ऐप्स आते हैं, चीता क्लीनिंग ऐप इस टाइप के, उसकी आपके फ़ोन को कोई भी ज़रूरत, नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली में ये क्लीनिंग ऐप्स हैं ही नहीं, ये एक्चुअल में हैकिंग ऐप्स हैं। ठीक है, ये तो हो गई उन सभी एप्लीकेशंस की या उन सभी तरीक़ों की जिसके द्वारा आप चाइनीज़ बेस्ड एप्लीकेशन से बच सकते हैं और अपने फ़ोन को हैक होने से या अपने डाटा को लीक होने से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है, जो इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स हैं या बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, तो उससे जो आउटरीच इंडिया की जनता में देखा गया है उसके पीछे के जो कारण हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बायकॉट चाइनीज़ जो मूवमेंट चला है उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट हाथ है आपका आत्मनिर्भर भारत, जो कि मोदी जी ने एक नारा दिया था और इस पॉलिसी पे आगे बढ़ते हुए काम करने को कहा है कि हमको पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना होगा।
वहीं कुछ समय पहले जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे LAC पर लद्दाख में जब हमारे 20 जवानों की चाइना के द्वारा हत्या कर दी गई थी या वो शहीद हो गए थे, तो वहाँ पे एक सोनम वांगचुक जो कि इंजीनियर थे, इन्वेटर और इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं, जिनका किरदार 3 इडियट जो फिल्म थी जिसमें आमिर खान ने निभाया था, उन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत कॉल के बाद खुलकर चाइना बायकॉट की अपील की थी। और उनके द्वारा जो वीडियो बनाई गई थी करीब 2 दिन में 20 लाख व्यू आए थे और उसने अच्छा खासा आउटरेज भारतीय जनता के बीच में पैदा किया था और चाइना के खिलाफ पूरे तरीके से खड़े होने की बात की थी। तो देखिए, ये जो स्टेप उठाया गया है बायकॉट चाइना, क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया इसके बिना आगे बढ़ पाए और इंडिया के फेवर में है या ये इंडिया के अपोज में जाएगा? तो कुछ फैक्ट्स के माध्यम से हम आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम ट्रेड की। अगर ट्रेड में हम देखें तो देखिए, जो इंडिया है वो बिगेस्ट इम्पोर्टर है चाइना से, उसके कंज्यूमर गुड्स का। इंडिया कहीं ना कहीं चाइना से जो जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 7 टाइम्स 7 गुना ज़्यादा भारत इंपोर्ट करता है चाइना से। और अगर 2018-19 के फिगर्स को हम देखें तो भारत ने करीब $16 बिलियन एक्सपोर्ट किया है चाइना को, वहीं पर चाइना ने करीब $70 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है इंडिया को। यानी कि करीब $53 बिलियन का हम ट्रेड डेफिसिट झेल रहे हैं। लेकिन इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है और ऐसा इसलिए हमें करना पड़ता है, बाहर से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मंगाने पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि चाइना पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना जितना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है उसका केवल 2%, केवल और केवल 2% इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हम पूरी तरीके से चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना का जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको हम बैन कर देते हैं या बायकॉट कर भी देते हैं, तो केवल हम उसकी जो टोटल एक्सपोर्ट है उसके 2% को ही कम कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें स्मार्टफोन इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स के बारे में कि जितना भी इंडिया में टोटल स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचे जाते हैं उसमें से करीब 60% मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और 60% ही इलेक्ट्रॉनिक्स का कब्ज़ा है। फ़ोन्स के बारे में चाहे वो Xiaomi है, वीवो है, रियलमी है, ओप्पो है, ये सब। और अगर दूसरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो भारत का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, उसके करीब 30% जो पार्ट्स आते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो चाइना से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। वहीं पर जो चाइना है उसके मार्केट में हम इसके मुकाबले कुछ भी नहीं बेच पाते हैं। कि इस सब से आगे जो टॉयज़ हैं वो करीब 90% टॉयज़ चाइना से आते हैं और वहीं पे जो टोटल बाइसिकल है उसका 50% बाइसिकल्स हम चाइना से ही मंगाते हैं। अब अगर हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करें इंडिया में, तो देखिए, जितनी भी कंपनी हैं जो भारत में काम कर रही हैं, चाहे वो बिग बास्केट है, पेटीएम है, पेटीएम मॉल है, आपका जोमेटो है, ठीक है, स्नैपडील है, और जितनी भी हैं जैसे हाइक मैसेंजर हो गया, ओला है, स्विगी है, ये सारी की सारी कंपनीज़ में एक बहुत ही बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइना ने। उसके आगे आपका HCQ डिपेंड है पूरी तरीके से API पर। अब मैं आपको बता दूं कि ये HCQ क्या है, हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन, जो कि कहीं ना कहीं कारगर है आपके किसके लिए, कोरोना से फाइट करने में। उसके लिए हमें API की ज़रूरत होती है। API होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, और इसके बिना HCQ बनाया नहीं जा सकता और ये टोटल आता है आपका API से। हालांकि HCQ जो है आपका हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन, ये TB वगैरह से लड़ने में काम आती है
और इसकी भारत में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं वो भारत में बनाई जाती है, जिनका एक्सपोर्ट हमने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को भी किया है। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है API, वो चाइना से ही हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर हम पूरी तरीके से ट्रेड को ख़त्म करते हैं तो चाइना हमें शायद API देने से भी मना कर दे। वहीं अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करें या चाइनीज़ मैंने बताया कि केवल 2% इंडिया में एक्सपोर्ट करता है और चाइना कहीं ना कहीं नए मार्केट्स की खोज कर रहा है। अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है और जो 2% का जो एक्सपोर्ट है वो उसको कहीं ना कहीं दूसरे देशों में कहीं ना कहीं अपना बेस सेटअप कर रहा है। वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हैं ताकि वो वहाँ पे नया मार्केट खोज सके और अरब और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो 2% की भरपाई वो अन्य देशों में एक्सपोर्ट के द्वारा भी कर सकता है। वहीं अगर कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ही बैन कर दे, ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि देखिए WTO का कंसर्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी है उसको हम अनफॉलो नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्री ट्रेड की बात है और हम किसी भी दूसरी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको बैन नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कंट्री किसी के प्रोडक्ट्स को बैन कर रही है। इससे पहले भी चाइना ये काम कर चुका है 1930 में जापान के प्रोडक्ट्स को बैन करके, और अरब कंट्रीज़ काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रही हैं बैन करने के लिए जो पैलेस्टीन इशू की वजह से इज़राइल के प्रोडक्ट को, ठीक है। लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि देखिए ये बातें बनाना आसान होता है कि हम बैन कर देंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कितने सारे नुकसान हैं। इन सब को इकोनॉमी शायद ही ग्रैस्प कर पाए, शायद ही झेल पाए, ठीक है। आगे की राह देखते हैं कि आगे ऐसा क्या करना होगा। अगर हमने ठान ली है कि, तो देखिए इस तरीके के रिटोरिकल जो बायकॉट का कॉल है, ये बायकॉट नहीं है, ये बायकॉट है, गलती हो गई, जो बायकॉट का कॉल है, देखिए ये एक सही रास्ता नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा बोल देना, आत्मनिर्भर बनना, कहना आसान है, लेकिन इस सब के लिए हमें एक प्रैग्मेटिक रिलायंस ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा और उस पर हमें काम करना होगा। इतनी आसानी से कह देने से ये सब नहीं हो पाएगा। हमें इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना होगा रिसर्च और डेवलपमेंट में, और गवर्नमेंट को लोन्स के जो रेट हैं उनको डाउन करना पड़ेगा और उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ पे भी उतारना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल घोषणाएं करने से काम चल जाएगा, ठीक है। FDI की जो रिजीम हैं, जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, उनको हमें दोबारा से लिबरल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और इन सब से ऊपर उठकर हमें जिंगोइज्म तथा हाइपर से ऊपर उठकर, देखिए ये जो जिंगोइज्म और जो हाइपर नेशनलिज्म है ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। हम उग्र राष्ट्रवादी हो जाएं, ड्यूल नेचर रखें, ये किसी भी समस्या का आखिरी समाधान तो नहीं हो सकते और ये सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। हमें इन परेशानियों को फेस करना होगा और हमें एफर्ट्स करने होंगे रिसॉल्व करने के लिए इन सारे डिस्प्यूट्स को। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो माध्यम है वो आपका डायलॉग और कंसल्टेशन, इसके माध्यम से ही हम सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए हमें काफ़ी बड़े स्तर पर अगर इन सब जो डिफरेंसेस को पाटना होगा, अगर तरक्की करनी है तो। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की कि इंडियन इकोनॉमी पे चाइना बायकॉट करने से क्या क्या प्रभाव होंगे। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये बोल पाना या फिर इस तरीके से बात करना एक आसान है, लेकिन इसको ग्राउंड रियलिटीज़ पे उतार पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये सब आप कहाँ से लाओगे। और अगर उतारना भी है तो उसके लिए भी मैंने वे फॉरवर्ड में बात की कि लॉन्स को सस्ता करना पड़ेगा, ठीक है, और रिसर्च और डेवलपमेंट पे अधिक खर्च करना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने हमारे शिक्षा IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद।